ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है अटेंशन प्लीज, पार्ट 3। 15 मई 1983 के महावाक्य। श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखना यह सबसे बड़ा पुण्य है। आप सभी सबसे बड़े ते बड़े कुल श्रेष्ठ कुल के हो, तो श्रेष्ठ कुल वाली ब्राह्मण आत्माएं अर्थात सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं, उन्हों का लक्ष्य भी क्या है? सदा महादानी बनो, सदा पुण्य आत्मा बनो। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश कोई संकल्प भी किया तो उसको क्या कहा जाएगा? पाप व पुण्य। पाप कहेंगे ना। स्वयं के प्रति भी सदा पुण्य करता बनो। संकल्प में भी पुण्य आत्मा, बोल में भी पुण्य आत्मा और कर्म में भी पुण्य आत्मा। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम सर्व ब्राह्मण आत्माएं सदा ही पुण्य आत्माएं हैं। किसी भी आत्मा के प्रति सदा श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखना यह सबसे बड़ा पुण्य है। चाहे कैसी भी आत्मा हो, विरोधी आत्मा हो, वह स्नेही आत्मा हो, लेकिन पुण्य आत्मा का पुण्य ही है। जो विरोधी आत्मा को भी श्रेष्ठ भावना के पुण्य की पूंजी से उस आत्मा को भी परिवर्तन करे। पुण्य कहा ही जाता है जिस आत्मा को जिस वस्तु की अप्राप्ति हो उसको प्राप्त कराने का कार्य करना, यह पुण्य है। जब कोई विरोधी आत्मा आपके सामने आती है तो पुण्य आत्मा सदा उस आत्मा को सहन शक्ति से वंचित आत्मा है, उसी नजर से देखेंगे और अपने पुण्य की पूंजी द्वारा, शुभ भावना द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा उस आत्मा को सहन शक्ति की प्राप्ति के सहयोगी आत्मा बनेंगे। उसके लिए यही पुण्य का कार्य हो जाता है। पुण्य आत्मा सदा स्वयं को दाता के बच्चे देने वाला समझते हैं। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति के लेने की कामना से परे रहते हैं। यह आत्मा कुछ देवे तो मैं दूं, वे यह भी कुछ करें तो मैं भी करूं, ऐसी हद की कामना नहीं रखते। दाता के बच्चे बन सबके प्रति स्नेह, सहयोग, शक्ति देने वाले पुण्य आत्मा होंगे। पुण्य आत्मा कभी भी अपने पुण्य के बदले प्रशंसा लेने की कामना नहीं रखते, क्योंकि पुण्य आत्मा जानते हैं कि यह हद की प्रशंसा को स्वीकार करना सदा काल की प्राप्ति से वंचित होना है। 3 दिसंबर 1983 के महावाक्य। खुशी। प्रश्न: सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? उत्तर: सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए तो खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछें कि आपको क्या मिला है। यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। 19 दिसंबर 1983 के महावाक्य। भाग्य के आगे त्याग कौड़ी का है। कभी कभी बाप के आगे कई लाडले ही कहें, लाड प्यार दिखाते हैं कि हमने इतना त्याग किया, इतना छोड़ा, फिर भी ऐसे क्यों? बाप दादा मुस्कुराते हुए बच्चों को पूछते हैं कि छोड़ा क्या और पाया क्या? इसकी लिस्ट निकालो। कौन सा तरफ भारी है, छोड़ने का व पाने का? आज नहीं तो कल तो छोड़ना ही है, मजबूरी से भी छोड़ना ही पड़ेगा। अगर पहले से ही समझदार बन प्राप्त कर फिर छोड़ा तो वह छोड़ना हुआ क्या? भाग्य के वर्णन के आगे त्याग कौड़ी है, भाग्य हीरा है, ऐसे समझते हो ना? वह बहुत त्याग किया है, बहुत छोड़ा है। छोड़ने वाले हो या लेने वाले हो, कभी भी स्वप्न में भी ऐसा संकल्प किया तो क्या होगा? अपने भाग्य की रेखा मैंने किया, मैंने छोड़ा,
इससे लकीर को मिटाने के निमित्त बन जाते हो। इसलिए स्वप्न में भी कभी ऐसा संकल्प नहीं करना। 23 दिसंबर 1983 के महावाक्य। डबल लाइट। बाप दादा जानते हैं कि राज्य भाग्य गंवाने के बाद बच्चे अनेक जन्म भिन्न भिन्न प्रकार की तन की, मन की, धन की मेहनत ही करते रहे हैं। कहाँ विश्व के मालिक ताज, तख्तधारी, सर्व प्राप्तियों के भंडार के मालिक, प्रकृति भी दासी, ऐसे राज्य अधिकारी, राज्य भाग्य करने वाले अब अधीन बनने से क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं तो मेहनत हुई ना। कहाँ राज्य और कहाँ कमाई करके खाने वाले गवर्नमेंट के सर्वेंट हो गए। कितने जन्म शरीर को चलाने के लिए शरीर निर्वाह का कर्म, मन को बाप से लगाने के लिए भिन्न भिन्न जन्मों में भिन्न भिन्न कार्य किए। ऐसे ताज तख्तधारी सुख चैन से पलने वाले को क्या क्या करना पड़ा? तो बच्चों की मेहनत को देख बाप दादा ने मेहनत से छुड़ाए सहज योगी बना दिया है। सेकंड में स्वराज्य अधिकारी बनाया ना, मेहनत से छुड़ाया ना। यह सब सोचते हैं कि नौकरी से तो छुड़ाया, लेकिन अभी कुछ भी करते हो अपने लिए नहीं करते हो, ईश्वरीय सेवा के प्रति करते हो। अभी मेरा काम समझकर नहीं करते हो, ट्रस्टी बन करके करते हो। इसलिए मेहनत मोहब्बत में बदल गई। बाप की मोहब्बत में, सेवा की मोहब्बत में, मिलन मनाने की मोहब्बत में मेहनत नहीं लगती। दूसरी बात, करावनहार बाप है, निमित्त करने वाले आप हो। सर्वशक्तिवान बाप की शक्ति से अर्थात स्मृति के कनेक्शन से अभी निमित्त मात्र कार्य करने वाले हो। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है तो आधार है लाइट। आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहते हो ना। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। नौकरी से नहीं छुड़ाया लेकिन मेहनत से छुड़ाया ना। भावना और भाव बदल गया ना। ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना तो बदल गई ना। अभी अपनापन है। 3 पैर पृथ्वी तो मिली है, वह भी बाबा का घर कहते हो ना। मेरे घर तो नहीं कहते हो ना। अपने घर में नहीं रहते, बाप के घर में रहते हो। बाप के डायरेक्शन से कार्य करते हो। अपनी इच्छा से, अपनी आवश्यकताओं के कारण नहीं करते। जो डायरेक्शन बाप का, उसमें निश्चिंत और न्यारे होकर करते। जो मिला बाप का है वह सेवा अर्थ है। भले शरीर प्रति भी लगाते हो लेकिन शरीर भी अपना नहीं है, वह भी बाप को दे दिया ना। तन मन धन सब बाप को दे दिया है ना। वह कुछ रखा है किनारे करके, ऐसे तो नहीं हो ना। तो बाप दादा ने बच्चों की जन्म जन्म की मेहनत देख अब से अनेक जन्मों तक मेहनत से छुड़ा दिया। यही निशानी है बाप और बच्चों की मोहब्बत की। 29 दिसंबर 1983 के महावाक्य। जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। बाप का बच्चा बनना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी ही विश्व कल्याणकारी हैं, क्योंकि विघ्न विनाशक हैं। विघ्न विनाशक गणेश को कहते हैं। गणेश की कितनी पूजा होती है, कितना प्यार से पूजा करते हैं, कितना सजाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। ऐसी विघ्न विनाशक आत्माएं कौन है? सदा स्मृति में रहें कि हम विघ्न विनाशक हैं। यह संकल्प ही विघ्न को समाप्त कर देता है, क्योंकि संकल्प ही स्वरूप बनाता है। विघ्न है कहने से विघ्न स्वरूप बन जाते। कमजोर हैं तो उसके पीछे अनेक कमजोर संकल्प पैदा हो जाते हैं। एक क्यों और क्या का संकल्प अनेक क्यों क्या में ले आता है। समर्थ संकल्प उत्पन्न हुआ, मैं महावीर हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो सृष्टि भी श्रेष्ठ होती है। तो जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। यह सारी संकल्प की बाजी है। अगर खुशी का संकल्प रचो तो उसी समय खुशी का वातावरण अनुभव होगा।
दुख का संकल्प रचो तो खुशी के वातावरण में भी दुख का वातावरण लगेगा, खुशी का अनुभव नहीं होगा। तो वातावरण बनाना, सृष्टि रचना अपने हाथ में है। दृढ़ संकल्प रखें तो विघ्न छू मंतर हो जाएंगे। अगर सोचते पता नहीं होगा या नहीं होगा तो मंत्र काम नहीं करता। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी पहले यही पूछते हैं कि तुम्हारा मेरे में फेथ है। कितनी भी बढ़िया दवाई हो, लेकिन अगर फेथ नहीं तो उस दवाई का असर नहीं हो सकता। यह विनाशी बात है, यहाँ है अविनाशी बात। तो सदा विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। आपकी अभी भी किस रूप में पूजा हो रही है? यह लास्ट का विकारी जन्म होने के कारण इस रूप का यादगार नहीं रखते हैं, लेकिन किस न किस रूप में आपका यादगार है। तो सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक शिव के बच्चे गणेश समझकर चलो। अपना ही संकल्प रचते हो कि पता नहीं, तो इस कमजोर संकल्प के कारण ही फंस जाते हो। तो सदा खुशी में झूलने वाले सर्व के विघ्नहर्ता बनो, सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले बनो। इसके लिए बस सिर्फ दृढ़ संकल्प और डबल लाइट बनो। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ पाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न, मेरा है तो विघ्नों का जाल है। तो जाल को खत्म करने वाले विघ्न विनाशक। बाप का भी यही कार्य है। जो बाप का कार्य है वह बच्चों का कार्य है। कोई भी कार्य खुशी में करते हो तो उस समय विघ्न नहीं होता। तो खुशी खुशी कार्य में बिजी रहो। बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी। अच्छा, पार्टियों से 12 जनवरी 1984 के महावाक्य, मैं ही था, मैं ही हूं और कल्प कल्प में मैं ही बनूंगा। जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन बाप दादा को पसंद हो। इसलिए सदा अपने को समझो कि हम बाप के हैं और सदा बाप के ही रहेंगे। यह दृढ़ संकल्प ही सदा आगे बढ़ाता रहेगा। ज्यादा कमजोरियों को सोचो नहीं। कमजोरियों को सोचते सोचते और भी कमजोर हो जाते हैं। मैं बीमार हूं कहने से डबल बीमार हो जाते हो। मैं इतनी शक्तिशाली नहीं, मेरा योग इतना अच्छा नहीं, मेरी सेवा इतनी अच्छी नहीं, मैं बाबा की प्यारी हूं वह नहीं, पता नहीं आगे चल सकूंगी वह नहीं। यह सोच भी ज्यादा कमजोर बनाता है। पहले माया हल्के रूप में ट्रायल करती है और आप उसको बड़ा रूप कर देते हो, तो माया को चांस मिल जाता है अपना साथी बनाने का। वह सिर्फ ट्रायल करती है, लेकिन उसके ट्रायल को ना जानकर आप समझते हो कि मैं हूं ही ऐसी, इसलिए वह भी साथी बन जाती है। ऐसे कमजोरों की साथी माया है। इसलिए कभी भी कमजोर संकल्पों को बार बार ना वर्णन करो, ना सोचो। बार बार सोचने से स्वरूप बन जाते हैं। सदा यही सोचो कि मैं बाबा का नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा। मैं ही था, मैं ही हूं और कल्प कल्प मैं ही बनूंगा। यह संकल्प तंदुरुस्त मायाजीत बना देगा। कमजोरी पीछे आती है। पहले माया का मोहिनी रूप व्यर्थ संकल्प के रूप में, हल्के रूप में आता है। आप उस मोहिनी रूप को ना पहचान सत्य समझ लेते हो तो माया आपको अपना बना देती है। जैसे सीता का ड्रामा दिखाते हो ना, भिखारी था नहीं लेकिन भिखारी समझ लिया। वह तो सिर्फ ट्रायल करने आया और उसे सच समझ लिया। तो ऐसा सत्य समझ लेने से सीता के भोलेपन को देख रावण ने उसको अपना बना लिया। ऐसे व्यर्थ व कमजोर संकल्प माया का रूप बन ट्रायल करने के लिए आते हैं, लेकिन आप उसको सच समझ लेते हो, अर्थात आप भोले बन जाते हो, तो माया आपको अपना बना लेती है। मैं हूं ही ऐसी, ऐसे करते करते माया अपना स्थान बना लेती है। ऐसे आप कमजोर हो नहीं, समर्थ हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, बाप दादा के चुने हुए कोटों में से कोई हो, तो ऐसे कमजोर कैसे हो सकते हो। यह सोचना ही माया को स्थान देना है। स्थान देकर फिर कहते हैं अब निकालो, तो स्थान देती ही क्यों हो।
कोई कमजोर नहीं, सब मास्टर्स हो। सदा बहादुर, सदा के महावीर हो, यही श्रेष्ठ संकल्प रखो कि सदा बाप के साथी है। जहां बाप के साथी हैं वहां माया अपना साथी बना नहीं सकती। 22 फरवरी 1984 के महावाक्य। सफल होने का स्लोगन है रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना। बाप दादा सदैव एक स्लोगन सभी बच्चों को कार्य में लाने लिए याद दिलाते रहते। एक है अपनी स्वस्थिति में रहना, दूसरा है कारोबार में आना। स्वस्थिति में तो सभी बड़े हो, कोई छोटा नहीं। कारोबार में निमित्त बनना ही पड़ता है, इसलिए कारोबार में सदा सफल होने का स्लोगन है रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना। दूसरे को रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। देने में लेना भरा हुआ है। रिगार्ड कभी प्रयत्न करने व मांगने से नहीं मिलता है। रिगार्ड दो और रिगार्ड मिलेगा। रिगार्ड लेने का साधन ही है रिगार्ड देना। आप रिगार्ड दो और आपको नहीं मिले यह हो नहीं सकता, लेकिन दिल से दो, मतलब से नहीं। जो दिल से रिगार्ड देता है उसको दिल से रिगार्ड मिलता है। मतलब का रिगार्ड देंगे तो मिलेगा भी मतलब का। सदैव दिल से दो और दिल से लो। इस स्लोगन द्वारा सदा ही निर्विघ्न, निसंकल्प, निश्चिंत रहेंगे। मेरा क्या होगा यह चिंता नहीं रहेगी। हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है, निश्चिंत रहेंगे। और ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ प्रारब्ध वर्तमान और भविष्य निश्चित ही है। कोई इसको बदल नहीं सकता, कोई किसकी सीट ले नहीं सकता। निश्चित है, निश्चिंत के निश्चित है। इसको कहा जाता है बाप समान फॉलो फादर करने वाले। समझा? 28 फरवरी 1984 के महावाक्य। भगवान को भोलापन प्यारा है। आज भोलेनाथ बाप अपने भोले बच्चों से बच्चों का सो बाप का सो बच्चों का अवतरण दिवस अर्थात अलौकिक रूहानी जयंती मनाने आए हैं। भोलेनाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न और सफाई। ऐसे भोले बच्चे भोलानाथ बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सदा ही सिमरन करते रहते हैं। आप सभी ने अनेक जन्मों में बाप के नाम की माला सिमरन की और बाप अभी संगम युग पर बच्चों को रिटर्न दे रहे हैं। बच्चों की गुण माला सिमरन करते हैं। कितने भोले बच्चे भोलेनाथ को प्यारे हैं। जितना ज्ञान स्वरूप, नॉलेजफुल, पावरफुल, उतना ही भोलापन। भगवान को भोलापन प्यारा है। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हो ना, जो भगवान को मोह लिया, अपना बना दिया। 1 मार्च 1984 के महावाक्य। सेवा का भाग्य मिलना यह बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। सेवाधारियों से यज्ञ सेवा का भाग्य मिलना यह भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। चाहे भाषण नहीं करो, कोर्स नहीं कराओ, लेकिन सेवा की मार्क्स तो मिलेगी ना। इसमें भी पास हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी मार्क्स है। ऐसे नहीं समझो कि हम भाषण नहीं कर सकते तो पीछे हैं। सेवाधारी सदा ही वर्तमान और भविष्य फल के अधिकारी हैं। खुशी तो होती है ना। माताओं को मन का नाचना आता है और कुछ भी नहीं करो, सिर्फ खुशी में मन से नाचती रहो तो भी बहुत सेवा हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। 17 दिसंबर 1984 के महावाक्य। मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ संकल्प है। सारी विश्व जिस बाप को 1 सेकंड की झलक देखने की चातरक है, उस बाप के सेकंड में अधिकारी बनने वाले हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह स्मृति में रहता है। यह स्मृति स्वतः ही समर्थ बनाती है।
ऐसी समर्थ आत्माएं बने हो। समर्थ अर्थात व्यर्थ को समाप्त करने वाले। व्यर्थ है तो समर्थ नहीं। अगर मनसा में व्यर्थ संकल्प है तो समर्थ संकल्प ठहर नहीं सकते। व्यर्थ बार बार नीचे ले आता है। समर्थ संकल्प बाप के मिलन का भी अनुभव कराता, मायाजीत भी बनाता, सफलता स्वरूप सेवाधारी भी बनाता। व्यर्थ संकल्प सदा उत्साह उमंग को समाप्त करता है। वह सदा क्यों क्या की उलझन में रहता, इसलिए छोटी छोटी बातों में स्वयं से दिल शिकस्त रहता। व्यर्थ संकल्प सदा सर्व प्राप्तियों के खजाने को अनुभव करने से वंचित कर देता। व्यर्थ संकल्प वाले के मन की चाहना व मन की इच्छाएं बहुत ऊंची होती हैं। यह करूंगा, यह करूं, यह प्लान बहुत तेजी से बनाते अर्थात तीव्र गति से बनाते हैं, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों की गति फास्ट होती है। इसलिए बहुत ऊंची ऊंची बातें सोचते हैं, लेकिन समर्थ न होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में महान अंतर हो जाता है, इसलिए दिल शिकस्त हो जाते हैं। समर्थ संकल्प वाले सदा जो सोचेंगे वह करेंगे। सोचना और करना दोनों समान होगा। सदा धैर्यवत गति से संकल्प और कर्म में सफल होंगे। व्यर्थ संकल्प तेज तूफान की तरह हलचल में लाता है। समर्थ संकल्प सदा पहाड़ के समान हरा भरा बना देता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी अर्थात आत्मिक शक्ति और समय गंवाने के निमित्त बनाता है। समर्थ संकल्प सदा आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय सफल करता है। व्यर्थ संकल्प रचना होते हुए भी व्यर्थ रचना आत्मा रचता को भी परेशान करती है, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ आत्मा की शान से परे कर देती है। समर्थ संकल्प से सदा श्रेष्ठ शान के स्मृति स्वरूप रहते हैं। इस अंतर को समझते भी हो, फिर भी कई बच्चे व्यर्थ संकल्पों की शिकायत अभी भी करते हैं। अब तक भी व्यर्थ संकल्प क्यों चलता? इसका कारण जो बाप दादा ने समर्थ संकल्पों का खजाना दिया है वह है ज्ञान की मुरली। मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। इस समर्थ संकल्प के खजाने का महत्व कम होने के कारण समर्थ संकल्प धारण नहीं होता तो व्यर्थ को चांस मिल जाता है। हर समय एक एक महावाक्य मनन करते रहें तो समर्थ बुद्धि में व्यर्थ आ नहीं सकता है, खाली बुद्धि रह जाती है। इसलिए खाली स्थान होने के कारण व्यर्थ आ जाता है। जब मार्जिन ही नहीं होगी तो व्यर्थ आ कैसे सकता? समर्थ संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखने का साधन नहीं आना अर्थात व्यर्थ संकल्पों का आवाहन करना। 6 जनवरी 1986 के महावाक्य स्वयं को मोल्ड करना अर्थात रियल गोल्ड बनना। सेवा में भी अभिमान और अपमान का एलॉय मिक्स ना हो, इसको कहा जाता है गोल्डन एजेड सेवा। स्वभाव में भी ईर्ष्या, सिद्ध और जिद का भाव ना हो, यह है एलॉय। इस एलॉय को समाप्त कर गोल्डन एजेड स्वभाव वाले बनो। संस्कार में सदा हांजी, जैसा समय जैसी सेवा वैसे स्वयं को मोल्ड करना है अर्थात रियल गोल्ड बनना है। मुझे मोल्ड होना है, दूसरा करे तो मैं करूं, यह जिद हो जाती है। यह रियल गोल्ड नहीं, यह एलॉय समाप्त कर गोल्डन एजेड बनो। संबंध में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो, स्नेह की भावना हो, सहयोग की भावना हो। कैसे भी भाव स्वभाव वाला हो, लेकिन आपका सदा श्रेष्ठ भाव हो। इन सब बातों में स्व परिवर्तन ही गोल्डन जुबली बनाना है। एलॉय को जलाना अर्थात गोल्डन जुबली मनाना। 13 जनवरी 1986 के महावाक्य सच्ची सेवा। कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो
लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, अर्थात हद में ले आती है, खुशी से वंचित कर देती है, ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो वह मिक्स सेवा है, सच्ची सेवा नहीं है। यह लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति, स्व प्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई। जहाँ संतुष्टता की महानता होगी वहाँ अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव करना, ना कि कांटों के जंगल में फंसना। उलझन, अप्राप्ति, मन की मूंज और मौज, अभी अभी मूंज, यह है कांटे। इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना है। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग भी करना पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े, बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। जिस लिए आए हो उस लक्ष्य से किनारे ना हो जाओ। यह सूक्ष्म चेकिंग करो। खुश तो है लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से खुश रहना, इसी को ही खुशी तो नहीं समझते। कहाँ साइट सीन को ही मंजिल तो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि साइट सीन भी आकर्षण करने वाले होते हैं, लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्याधिकारी बनना। मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्याधिकारी नहीं बन सकते, रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते। इसलिए लक्ष्य को, मंजिल को सदा स्मृति में रखो। अपने से पूछो, चलते चलते कहाँ कोई हद की गली में तो नहीं पहुंच रहे हैं? अल्पकाल की प्राप्ति की खुशी सदाकाल की खुशनसीबी से किनारा तो नहीं करा रही है? थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो? अपने आप को खुश तो नहीं कर रहे हो? जैसी हूँ वैसी हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ, अविनाशी खुशी की निशानी है। उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होंगी। बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं अंदर अलौकिक आत्मिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव कराएंगी। अलबेलापन में यह नहीं सोचना कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं जानते। क्या सूर्य की रोशनी छिप सकती है? सत्यता की खुशबू कभी मिट नहीं सकती, छिप नहीं सकती, इसलिए धोखा कभी नहीं खाना। यह पाठ पक्का करना। पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बातें। बेहद की खुशी सेवा की व सर्व के स्नेह की, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान प्राप्त होने की खुशनसीबी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही अनुभव कराएगी। जो सदा खुश है वह खुश नसीब है। बिना मेहनत, बिना इच्छा अथवा बिना कहने के सर्व प्राप्ति सहज होगी। यह पाठ पक्का किया। बाप दादा देखते हैं आए किस लिए हैं, जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। हद को छोड़ फिर भी हद में ही जाना तो बेहद का अनुभव कब करेंगे। बाप दादा को भी बच्चों पर स्नेह होता है। रहम तो नहीं कहेंगे क्योंकि भिखारी थोड़े ही हो, दाता विधाता के बच्चे हो, दुखियों पर रहम किया जाता है। आप तो सुख स्वरूप सुखदाता के बच्चे हो। अब समझा क्या करना है। बाप दादा इस वर्ष के लिए बार बार भिन्न भिन्न बातों में अटेंशन दिला रहे हैं। इस वर्ष विशेष स्व पर अटेंशन रखने का समय दिया जा रहा है। दुनिया वाले तो सिर्फ कहते हैं कि खाओ पियो और मौज करो, लेकिन बाप दादा कहते हैं खाओ और खिलाओ, मौज में रहो और मौज में लाओ। अच्छा, 18 जनवरी 1986 के महावाक्य। स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुनी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा,
लेकिन अचानक की मृत्यु, अकाले मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने कितने तमोगुनी होंगे। उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसी खूनी नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना, क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? वह पूछ रहे थे। आज बाप दादा उन्हों का संदेश सुना रहे हैं। इतना बेहद का कार्य करने में निमित्त कौन है? जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है ना। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सरकमस्टांस प्रमाण ना भी प्राप्त हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होंगी। क्योंकि स्मृति में कमजोरी आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी आपके सहयोग का इंतजार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग हैं, लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों ही हैं। वही अपनी रिजल्ट सुना रहे थे। 18 जनवरी 1986 के महावाक्य, याद और सेवा का बैलेंस है तो सेवा उन्नति का अनुभव कराएगी। सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है। सेवा का बल कम नहीं है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए तो सेवा उन्नति का अनुभव कराएगी। याद में सेवा करना नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है? याद में रहना। ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। जैसे वह ब्राह्मण जीवन में कोई न कोई निशानी रखते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। याद में रहना नेचुरल हो, इसलिए याद अलग की, सेवा अलग की नहीं, दोनों इकट्ठे हों। इतना टाइम कहाँ है जो याद अलग करो, सेवा अलग करो। इसलिए याद और सेवा सदा साथ है ही। इसी में ही अनुभव भी बनते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं। अच्छा, 22 फरवरी 1986 के महावाक्य, गुप्त सेवा का महत्व। बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। सेवा करते चलो, नाम हो यह संकल्प नहीं करो, जमा हो यह सोचो, अविनाशी फल के अधिकारी बनो। अविनाशी वर्षे के लिए आए हो, सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, बेपरवाह बादशाह होगी, नाम शान की परवाह नहीं। इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा स्वमान के अधिकारी होंगे। हद के मान के तख्तनशीन नहीं, स्वमान के तख्तनशीन, अविनाशी तख्तनशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्तनशीन। इसको कहते हो विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। समझा? 1 मार्च 1986 के महावाक्य, बाप दादा का ऑटोमेटिक अकाउंट। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक का सेवा का खाता है।
और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता है। अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती है। बाप के पास स्थूल फाइल कोई नहीं है। 1 सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज होता है, ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता नहीं, समझता नहीं। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। 18 जनवरी 1987 के महावाक्य, सभी बंधनों को छोड़ना यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। अब चेक करो कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार या पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनता है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं। ऐसे नहीं सोचना कि चाहते नहीं हैं लेकिन स्वभाव या संस्कार करा देते हैं। यह भी निशानी बंधन मुक्त की नहीं लेकिन बंधन युक्त की है। और बात कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को दगमग करती है। यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है, इस बंधन से भी मुक्त। और तीसरी बात, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त। एक है व्याधि आना, एक है व्याधि हिलाना। तो आना यह भावी है लेकिन स्थिति हिल जाना यह है बंधन युक्त की निशानी। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे मुक्त। क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है। तो इससे मुक्त होना, इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इन सभी बंधनों को छोड़ना यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। आज के दिवस का महत्व समझा? 21 जनवरी 1987 के महावाक्य, बेहद के बाप की दृष्टि। आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ यह संगठन नहीं है लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में हैं लेकिन बेहद का बाप बेहद बच्चों को देख रहे हैं। यह साकार वतन के अंदर सृष्टि की हद आ जाती है लेकिन बेहद बाप की दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है, तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सम्मुख है। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बेहद के पाप को बच्चों को देख रूहानी नशा व फकुर है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मन का भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, समझते हो? क्योंकि बाबा शब्द है चाबी। किसकी? सर्व खजानों की, श्रेष्ठ भाग्य की। चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। तो सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो। चाबी लगाने भी आती है या कभी लगती नहीं है। चाबी लगाने की विधि है
दिल से जानना और मानना। 20 फरवरी 1987 के महावाक्य। संगठन में रहते बुद्धि का सहारा एक बाप हो। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है और कंपनी भी आवश्यक है, यह भी संकल्प आता है। सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ, नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप भूल जाएगा, तो समय पर धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी आएगा। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 वह हो गया और दूसरा नंबर बाप हो गया। जो बाप को दूसरा नंबर में रखते हैं तो उसको पद क्या मिलेगा? नंबर 1 व 2। सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वह अलग चीज है, लेकिन सहारा बनाना अलग चीज है। यह बहुत गूढ़ी बात है, इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े। कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं, डरते हैं ना मालूम फंस जाएं, इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं। 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में रहना है ना, तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारे बन जाते, तो वह कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते हैं। कर्मयोगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित ना करे, इसको कहते हैं पवित्रता। 20 मार्च 1987 के महावाक्य। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर। यह सब तो है ही सरेंडर, यानी समर्पित। अगर यह सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते? सरेंडर है तब तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो। देश चाहे विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी व बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते हो, बीके बनकर ही सेवा करते हो ना। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी हैं। अब औरों को कराना है। मरजीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए। बच्चे कहते मेरा बाबा, तो बाबा कहते हैं तेरा हो गया, तो सरेंडर हुए ना। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। यह तो दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है, यह दिल का है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर, यानी अधीन रहने वाले। 5 अक्टूबर 1987 के महावाक्य। प्रसन्नचित अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष दृष्टि वृत्ति वाले। संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। प्रसन्नचित कभी कोई बात में प्रसन्नचित नहीं होंगे। प्रसन्न है तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्नचित की निशानी वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा। ना भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, ना ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है, ना व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, ना प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्नचित अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है।
संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता और प्रसन्नता। 21 अक्टूबर 1987 के महावाक्य, सेवा का भाग्य। यहाँ के सेवाधारी वहाँ के राज्य फैमिली के अधिकारी बनेंगे। यहाँ जितनी हार्ड सेवा करते उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे और यहाँ जो आराम करते हैं वहाँ काम करेंगे। हिसाब है ना, एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। इसलिए एक एक सेकंड का हिसाब कर चुकतू भी कराता है, गिनती करके हिसाब देता है। ऐसे नहीं देता, लेकिन पदम गुना देता है। 6 नवंबर 1987 के महावाक्य, 24 घंटा सेवाधारी बनना है। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट हैं उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनाना है। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है। यह सेवा सदा बुद्धि में रहे। यह सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है, लेकिन इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं करनी। दूसरी है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते हो। यह तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे हो। चौथी है मनसा सेवा, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है जो सहज कर सकते हो। इसमें स्थूल साधन व चांस में समय की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। यह चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती? चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण, सदा बिजी रहने के कारण सहज मायाजीत बन जाएंगे। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वह करो, लेकिन सेवा से एक सेकंड भी वंचित नहीं रहो। 24 घंटा सेवाधारी बनना है। 8 घंटे के योगी व सेवाधारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी। सहज है ना? और नहीं तो स्व की सेवा तो अच्छी है, जिस समय जो चांस मिले वह सेवा कर सकते हो। कई बच्चे शरीर के कारण व समय ना मिलने के कारण समझते हैं कि हम तो सेवा कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर 4 ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होती जाती है और यह मिले हुए नंबर फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं, वैसे यज्ञ सेवा व स्व की सेवा व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है। इसके भी इतने नंबर जमा होंगे। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं, लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते उसके उतने नंबर जमा होते। जो 1 व 2 प्रकार की सेवा करते उसके नंबर उस अनुसार जमा होते। फिर भी अगर 4 प्रकार की नहीं कर सकते तो 2 प्रकार की कर सकते हैं तो भी निरंतर सेवाधारी हैं। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवाधारी सहजयोगी। 22 नवंबर 1987 के महावाक्य,
नंबरवार बनने का विधान। तो बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चे मदद के पात्र होते भी मदद से वंचित क्यों रह जाते। इसका कारण सुनाया कि हिम्मत के विधि को भूलने कारण, अभिमान अर्थात अलबेलापन और स्व के ऊपर अटेंशन की कमी के कारण। विधि नहीं तो वरदान से वंचित रह जाते। सागर के बच्चे होते हुए भी छोटे छोटे तालाब बन जाते। जैसे तालाब का पानी खड़ा हुआ होता है, ऐसे पुरुषार्थ के बीच में खड़े हो जाते हैं। इसलिए कभी मेहनत कभी मौज में रहते। आज देखो तो बड़ी मौज में है और कल छोटे से रोड़े अर्थात पत्थर के कारण उसको हटाने की मेहनत में लगा हुआ है। पहाड़ भी नहीं, छोटा सा पत्थर है महावीर पांडव सेना, लेकिन छोटा सा कंकर पत्थर भी पहाड़ बन जाता। उसी मेहनत में लग जाते हैं, फिर बहुत हंसाते हैं। अगर कोई उन्हों को कहते हो कि यह तो बहुत छोटा कंकर है, तो हंसी की बात क्या कहते। आपको क्या पता, आपके आगे आए तो पता पड़े। बाप को भी कहते, आपको तो बाप की लिफ्ट है, आपको क्या पता। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इसका कारण है छोटी सी भूल। हिम्मते बच्चे मददे खुदा इस राज को भूल जाते हैं। यह एक ड्रामा की गुहे कर्मों की गति है। हिम्मते बच्चे मदद दे खुदा अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। एक ही समय पर सभी तख्त पर बैठेंगे क्या? नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है, नहीं तो सभी बाप को उल्हना देवे कि ब्रह्मा को ही क्यों पहला नंबर बनाया, हमें भी तो बना सकते। इसलिए यह ईश्वरीय विधान ड्रामा अनुसार बना हुआ है। निमित्त मात्र यह विधान नूंधा हुआ है कि एक कदम हिम्मत का और पदम कदम मदद का। मदद का सागर होते हुए भी यह विधान की विधि ड्रामा अनुसार नूंधी हुई है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, इसमें कमी नहीं रखते। चाहे 1 वर्ष का बच्चा हो, चाहे 50 वर्ष का बच्चा हो, चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है। लेकिन विधि से प्राप्ति है तो ईश्वरीय विधान तो समझा ना। 22 नवंबर 1987 के महावाक्य। बाप भी शक्तिशाली हैं और ड्रामा भी शक्तिशाली है। सदा वाह वाह के गीत गाने वाले हो ना। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए और वाह वाह के गीत सदा मन से गाते रहते। जो भी श्रेष्ठ कर्म करते तो मन से क्या निकलता, वह मेरा श्रेष्ठ कर्म, या वह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले, या वह श्रेष्ठ समय श्रेष्ठ कर्म कराने वाले। तो सदा वाह वाह के गीत गाने वाली आत्माएं हो ना। कभी गलती से भी हाय तो नहीं निकलता। हाय यह क्या हो गया, नहीं। कोई दुख का नजारा देख करके भी हाय शब्द नहीं निकालना है। कल हाय हाय के गीत गाते थे और आज वाह वाह के गीत गाते हो, इतना अंतर हो गया। यह किसकी शक्ति है, बाप की या ड्रामा की? बाप भी तो ड्रामा के कारण आया ना, तो ड्रामा भी शक्तिशाली हुआ। अगर ड्रामा में पार्ट नहीं होता तो बाप भी क्या करता? बाप भी शक्तिशाली है और ड्रामा भी शक्तिशाली है, तो दोनों के गीत गाते रहो। वह ड्रामा वह जो स्वप्न में भी ना था वह साकार हो गया। घर बैठे सब मिल गया। घर बैठे इतना भाग्य मिल जाए, इसको कहते हैं डायमंड लॉटरी। 10 दिसंबर 1987 के महावाक्य। कहाँ अष्टरत्न और कहाँ 16,000। आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहती हैं कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार की है जो ऐसी कई दुनिया विनाश हो सकती है। बाप भी कहते बाप के पास भी इतना खजाना है जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर लें तो भी अखुट है। जितनी आप ब्राह्मणों की संख्या है उससे और पदम गुना भी आ जाएं तो भी ले सकते हैं। इतना अथाह खजाना है, लेकिन लेने वालों में नंबर हो जाते हैं। खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। इसलिए 2 प्रकार की माला पूजी जाती है, कहाँ अष्टरत्न और कहाँ 16,000 का
लास्ट। कितना अंतर हो गया। सौदा करने में तो एक जैसा ही है। लास्ट नंबर भी कहता बाबा और फर्स्ट नंबर भी कहता बाबा। शब्द में अंतर नहीं है। सौदा करने की विधि भी एक जैसी है और देने वाला दाता भी एक जैसा दाता है। ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना, जो भी संगम युगी खजाने जानते हो, सबके पास एक जैसा ही है। किसको सर्व शक्तियां दी, किसको एक शक्ति दी, व किसको एक गुण, व किसको सर्व गुण दिए, यह अंतर नहीं। सभी का टाइटल एक ही है। आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान है। ऐसे नहीं कि कोई सर्वशक्तिवान है, कोई सिर्फ शक्तिवान है, नहीं। सभी को सर्वगुण संपन्न बनने वाली देवात्मा कहते हैं, गुण मूर्त कहते हैं। खजाना सभी के पास है। एक मास से स्टडी करने वाले भी ज्ञान का खजाना ऐसे ही वर्णन करता जैसे 50 वर्ष वाले वर्णन करते हैं। अगर एक एक गुण पर, शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहें तो बहुत अच्छा भाषण कर सकते हैं। बुद्धि में है तब तो कर सकते हैं ना। तो खजाना सबके पास है, बाकी अंतर क्या हो गया। नंबर 1 सौदागर खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते। कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बढ़ाना। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे हैं मनन करने वाले। तो मनन करने वाले जिसको भी देते हैं वह स्वयं अनुभवी होने के कारण दूसरे को भी अनुभवी बना सकते हैं। वर्णन करने वाले दूसरों को भी वर्णन करने वाले बना देते। महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे। स्वयं महान बनेंगे लेकिन महिमा करने वाले बनेंगे। तो नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बनाने वाले, अर्थात दूसरे को भी धनवान बनाने वाले, इसलिए उन्हों का खजाना सदा बढ़ता जाता है और समय प्रमाण स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहते हैं। सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरे को भी धनवान नहीं बना सकेंगे और अपने प्रति भी समय प्रमाण जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वह समय पर नहीं कर सकेंगे। इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बना देने का अनुभव नहीं कर सकते। धन होते भी धन से सुख नहीं ले सकते। शक्ति होते भी समय पर शक्ति द्वारा सफलता पा नहीं सकते। गुण होते भी समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वर्णन कर सकते हैं। धन सबके पास है लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से अनुभव होता। जैसे आजकल के समय में भी कोई कोई विनाशी धनवान के पास भी धन बैंक में होगा, अलमारी में होगा या तकिए के नीचे होगा। ना खुद कार्य में लगाएगा, ना औरों को लगाने देगा, ना स्वयं लाभ लेगा, ना दूसरों को लाभ देगा। तो धन होते भी सुख तो नहीं लिया ना, तकिए के नीचे ही रह जाएगा, खुद तो चला जाएगा। तो यह वर्णन करना अर्थात यूज ना करना सदा गरीब दिखाई देंगे। यह धन भी अगर स्वयं प्रति व दूसरों प्रति समय प्रमाण यूज नहीं करते, सिर्फ बुद्धि में रखा है, तो ना स्वयं अविनाशी धन के नशे में खुशी में रहते, ना दूसरों को दे सकते। सदा ही क्या करें, कैसे करें, इस विधि चलते रहेंगे। इसलिए 2 मालाएं हो जाती हैं, वह मनन करने वाली, वह सिर्फ वर्णन करने वाली। तो कौन से सौदागर हो, नंबर 1 वाले या दूसरे नंबर वाले। इस खजाने का कंडीशन यह है, जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ेगा। वृद्धि होने की विधि यह है। इसमें विधि को ना अपनाने के कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं। संख्या की वृद्धि नहीं कर रहे हैं, संपन्न बनाने की वृद्धि। कई स्टूडेंट्स संख्या में तो गिनती में आते हैं, लेकिन अब तक भी कहते रहते समझ में नहीं आता योग क्या है, बाप को याद कैसे करें, अभी शक्ति नहीं है। तो स्टूडेंट्स की लाइन में तो है, रजिस्टर में नाम है, लेकिन धनवान तो नहीं बना ना, मांगता ही रहेगा। कभी कोई टीचर के पास जाएगा, मदद दे दो,
कभी बाप से रूह रुहान करेगा मदद दे दो, तो भरपूर तो नहीं हुआ ना। जो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है वह दूसरे को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। मनन शक्ति अर्थात धन को बढ़ाना। तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना, समझा। मनन शक्ति का महत्व बहुत है, पहले भी थोड़ा इशारा सुनाया है और भी मनन शक्ति के महत्व को आगे सुनाएंगे। चेक करने का काम देते रहते हैं, रिजल्ट आउट हो और फिर आप कहो कि हमें तो पता नहीं, यह बात तो बाप दादा ने कही नहीं थी, इसलिए रोज सुनाते रहते हैं। चेक करना अर्थात चेंज करना। 31 दिसंबर 1987 के महावाक्य रिपीट। बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। निराकार बाप परम धाम निवासी हैं, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना। इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा, फिर कल्प रिपीट होगा। इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है। शुद्ध बंधन है, लेकिन पाठ का बंधन तो है ना, स्नेह का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। ओम शांति।